बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक कैटालिसिस, और ऑर्गेनिक कैटालिसिस में हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोबोरेशन। ये टॉपिक मिलता जुलता है। लास्ट टाइम जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, एसिमेट्रिकल हाइड्रोजिनेशन क्या होती है और उसमें जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो किस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है और कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं, कौन कौन सी मेटल्स कैटालिस्ट में यूज़ हो सकती हैं, और उसके अलावा उनमें जो लिगेंड यूज़ हो सकते हैं वो कैसे होते हैं। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोबोरेशन बेसिकली है क्या? इसमें होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोरान बॉन्ड होती है। ये जो हाइड्रोजन बोरान बॉन्ड है ये किस में ऐड होता है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड में ऐड हो सकता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए एडिशन के लिए, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बोरान बॉन्ड को ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड, यानी ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए भी ये मेथड यूज होता है। विच आर केमिकल कंपाउंड्स विच हैज कार्बन बोरान बॉन्ड एंड आर डेरिवेटिव ऑफ BH3, ठीक है। जो ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड होते हैं वो क्या है, केमिकल कंपाउंड है और उनमें कार्बन बोरान बॉन्ड होता है और वो डेरिवेटिव है BH3 के। द ऑर्गेनोबोरेन कैन बी रिएक्टेड विद सम रिएजेंट। अब जब BH3 किसी कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। तो जब वो डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करता है ना, जैसे हम डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, पहले डाइजोनियम साल्ट बना के फिर डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करके फर्दर उससे डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोबोरेशन है ना, इसमें भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, BH3 यानी बोरान को हम ऐड कर देते हैं, BH2 को, बोरान को। जब वो ऐड हो जाता है तो फिर हम उससे डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं और डिफरेंट हम क्या बना लेते हैं, उससे उसके डेरिवेटिव बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, वो क्या है, सारे यूजफुल हैं। अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से ऑर्गेनोबोरेन के ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनती है। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बोरान कार्बन बॉन्ड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम उसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, जबकि जो बोरान है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.04 है। यही वजह है कि जो कार्बन बोरान बॉन्ड है हैज़ अ रिलेटिवली लो पोलैरिटी। इसमें क्या होती है, लो पोलैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कम है। द लो पोलैरिटी ऑफ बोरान कार्बन बॉन्ड मेक्स द अल्काइल बोरान कंपाउंड्स क्वाइट स्टेबल। और इसी वजह से जो अल्काइल बोरान कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड अल्काइल बोरान कंपाउंड्स आर आल्सो इजीली ऑक्सीडाइजेबल। और फिर हम इनको क्या करते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। ये उसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली क्या प्रॉपर्टी है कि इनमें पोलैरिटी कम होती है, क्वाइट स्टेबल होते हैं और इनकी हम इजीली ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरान इट टेंड्स टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि जो बोरान है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। एन एग्जाम्पल फॉर द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय बोरान आर ट्राई ऑर्गेनो बोरान। इनकी एक एग्जाम्पल क्या है, ट्राई और ऑर्गेनो बोरान। ये आगे आपको दिखाते हैं। द कार्बन बोरान बॉन्ड गेट सम डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विनाइल एंड अराइल ग्रुप। दिस काजेज इट टू बी लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये क्या होते हैं, लेस। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं डबल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि जो विनाइल और अराइल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड अक्रॉस एन अनसैचुरेटेड मोइटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय H.C. ब्राउन इन 1956। ये एक साइंटिस्ट है H.C. ब्राउन, उसने ये पहले एडिशन करवाई। यूजली द रिएक्शन डज नॉट रिएक्शन अ कैटालिस्ट, मतलब आम हालात में ये जो रिएक्शन होता है उसमें कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
एंड द बोरान रिएजेंट मोस्ट कॉमनली डाइबोरेन B2H6 और बोरेन अडक्ट यानी BH3 के साथ THF उसका अडक्ट बना हुआ है रिएक्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर टू अफोर्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन द एंटी मार्कोनिव अल्कीन हाइड्रेशन प्रोडक्ट। एक होता है मार्कोनिव एडिशन, एक होती है एंटी मार्कोनिव एडिशन। ये आपको हमने सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है। तो आपने इनको फर्दर देख लेना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपने इनको वो नोट्स उठा के देख लेना है कि एंटी मार्कोनिव क्या होती है प्रोडक्ट और मार्कोनिव प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है जी। उसके अलावा व्हेन द बोरोन ऑफ हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट इज बॉन्डेड टू हेटेरोएटम एज इन केस ऑफ कैटिकोल बोरान, ठीक है। ये कैटिकोल बोरान की फॉर्म में भी बोरान एक हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट पाया जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट कौन सा होता है तो आपको पहले ये वाले दो बताए गए हैं, ठीक है। कौन सा, एक BH3 THF और एक है B2H6। उसके अलावा इसका अगला जो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है वो है कैटिकोल बोरान या इसको 1,3,2 बेंजोडाईऑक्सा बोरोल, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। The electron density at boron is increased and elevated temperature are needed for hydroboration to occur। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना बोरान पे वो बढ़ जाती है, तो हमें क्या चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोबोरेशन के लिए। ये वाली चीज़ें इनमें तो हो सकता है B2H6 में या BH3THF में तो क्या है हम कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवा लेते हैं, लेकिन जब हम कैटिकोल बोरान को यूज़ करते हैं ना एज हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना बोरान पे वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम होगा, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए। उसके बाद फिर है हम टेम्परेचर हाई नहीं देंगे क्योंकि हमारे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस वार एडेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोनो एंड इटो इन 1975। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1975 में इसके कैटालिस्ट पे काम किया, दैट विल्किंसन कैटालिस्ट उसी तरह से जैसा हमने हाइड्रोजिनेशन में यूज किया, रोडियम मेटल इसमें यूज हो रही है। ये PPI3 का लिगेंड है और साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। अंडरगोज ऑक्सीडेटिव एडिशन व्हेन ट्रीटेड विद कैटिकोल बोरेन, यानी कैटिकोल बोरेन क्या है, हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। जब हम इसको यूज करते हैं तो इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो ये लो टेम्परेचर पे भी क्या कर देता है, रिएक्शन दे देता है, ठीक है जी। द अनकैटालाइज्ड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल मेथडोलॉजीज फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन। मतलब अनकैटालाइज्ड भी हम मेथड यूज कर सकते हैं, बट मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शन आर मोर एफिशिएंट। लेकिन जो कैटालिस्ट जिसमें यूज करते हैं वो एफिशिएंट है और सिलेक्टिव है। हाउएवर कैटालाइज्ड हाइड्रोबोरेशन डिड नॉट स्टार्ट to show significant result until Manning and North development in 1985। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसमें कैटालिस्ट में डेवलपमेंट की और उसको फर्दर उन्होंने सिलेक्टिव बनाया, ठीक है जी। दे रिपोर्टेड दैट एडिशन ऑफ बोरान रिएजेंट यानी कैटिकोल बोरान to alkene is generally very slow at room temperature, but it can be considerably accelerated by small amount of transition metal complexes सच एज विल्किंसन कम्प्लेक्स। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये विल्किंसन कम्प्लेक्स को यूज करके उन्होंने क्या किया, इसका जो कैटिकोल बोरान जो हमारा रिएजेंट है हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट उसकी उन्होंने स्पीड बढ़ा दी रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है जी। ये फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन नजर आ रहा होगा, ये डबल बॉन्ड है। अब ये HBr2 हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट है। अब इसमें होता क्या है कि एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया, दूसरे कार्बन के ऊपर ये Br2 ऐड हो गया, ठीक है। अब जब ये ऐड हो गया तो ये वाला जो सेंटर है ना, अब इधर हम किसी भी चीज का रिएजेंट का अटैक करवाएंगे तो जैसे हम डाइजोनियम साल्ट में N ट्रिपल बॉन्ड N को रिमूव करवा सकते थे, इसी तरह से हम इसको भी यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे OH यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से रिमूव कर जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अमोनिया के साथ करवाएंगे तो ये अमीन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इससे एसिड भी, ये क्या डिफरेंट चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि हाइड्रोबोरेशन में यूजफुल हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो हेडिंग है वो है मेटल कैटालाइज्ड हाइड्रोबोरेशन। इसमें क्या होता है, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड में डिफरेंट ये है कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो स्लो नहीं होता, वो फास्ट होता है, जबकि जो अनकैटालाइज्ड है वो स्लो होता है।
जबकि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, जबकि जो अनकैटालाइज्ड है उसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। द बोरान हाइड्रोजन एडिशन टू अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप in the absence of catalyst required elevated temperature and long reaction time. In contrast, the hydroboration reaction catalyzed by transition metal complex can not only be carried out room temperature but can also provide different chemo, regio and stereo selectivity in the process। यानी जब हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसमें मेटल है तो साफ ज़ाहिर है उसमें क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी वो एक अटेन हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, जिस तरह का हम प्रोडक्ट चाहते हैं वही प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अनसैचुरेटेड विनाइल अरीन्स, एलिफेटिक टर्मिनल अल्कीन, पर फ्लोरो अल्कीन, अल्काइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन, अलीन एंड इनाइन हैव बीन शोन बाय लिटरेचर टू बी सूटेबल सबस्ट्रेट फॉर कैटालिटिक हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। यानी जो हम सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में यूज करते हैं ना, कि जिस हमने सबस्ट्रेट के ऊपर ये कैटालिस्ट अप्लाई करना है, हाइड्रोबोरेशन करवानी है, तो वो कौन कौन से हैं पहले नजर आ रहे हैं आपको लिखे, अनसैचुरेटेड विनाइल अरीन, एलिफेटिक टर्मिनल अल्कीन, पर फ्लोरो अल्कीन, अल्काइन, कॉन्जुगेट डाइइन एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बाकी जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ विनाइल अरीन has been extensively studied and perhaps these are the best substrate that as discussion of the efficiency and selectivity of catalyst should consider। यानी विनाइल अरीन है ना, वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। न्यूट्रल रोडियम फास्फीन कम्प्लेक्स सच एज विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, ये क्या है, रोडियम फास्फीन कम्प्लेक्स है और ये क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट की तरह के ये हैं, जिस तरह से विल्किंसन कैटालिस्ट हमने हाइड्रोजिनेशन में यूज किया था। आर द कैटालिस्ट दैट हैव बीन मोस्ट स्टडीड फॉर द हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। और इस कैटालिस्ट को हम ज्यादातर यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन के लिए। सबस्ट्रेट हमारा ये है, कैटालिस्ट हमारा कौन सा होगा, विल्किंसन कैटालिस्ट की तरह कौन सा होगा, न्यूट्रल रोडियम फास्फीन कम्प्लेक्स होगा। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है कि मोस्ट स्टडीज ऑफ द कैटालाइज्ड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हैव बीन यूज्ड द 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइकिल डाई ऑर्गेनाइल ऑक्सीबोरेन, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कैटिकोल बोरेन। इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ। यानी बाद औक़ात हम जो ये अब बता रहे हैं रिएजेंट, यानी हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, कैटिकोल बोरेन को हम एज ए हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ लीवस एसिडिटी होती है और फेवरेबल स्टीरिक प्रोफाइल होती है बोरेन की, जो कोऑर्डिनेट होता है किसी मेटल के साथ, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस भी होती है और वो स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट हमें देता है। However, during the hydroboration reaction, the intrinsic instability of one का मतलब यहाँ क्या है, कैटिकोल बोरेन, favor the side reaction which lead to undesirable product such as alkane or vinyl बोरेन एस्टर। यानी जब हम क्या करते हैं, ये कैटिकोल बोरेन को एज ए हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है और दूसरा ये होता है कि इसमें अनस्टेबल होता है ये रिएक्शन, और इससे क्या होता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि अल्केन या विनाइल बोरनेट एस्टर, यानी जो हमें नहीं चाहिए वो भी इसमें बन सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी जगह कोई और अब देखते हैं कि कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो रिएजेंट है वो है पीनाकोल बोरेन, यानी 5 नंबर पे पीनाकोल बोरेन हैज रिसेंटली बीन फाउंड टू बी एन एक्सीलेटेंट alternative as an borane reagent because it is more stable, easily stored and easily prepared। अब क्या है, इससे भी बेहतर कौन सा है, पीनाकोल बोरेन है, उसकी ये करेक्टरिस्टिक बताई गई है। अदर बोरेन रिएजेंट इंक्लूडिंग 4,4 ट्राईमिथाइल 1,3,2 डाई ऑक्सा बोरिलेन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सा बोरोलाइडीन। ठीक है, ये उसके बाद डिफरेंट ये दिए गए हैं, और बोराजीन, ये डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर इधर नजर आ जाएंगे। ये 1 पे किसका है, ये कैटिकोल का। ठीक है, 5 पे किसका है, 5 का पीनाकोल बोरेन का। ठीक है, उसके बाद ये 6 पे भी बताया गया, 6 का नाम बताया गया डाई ऑक्सा बोरिलेन। ठीक है, 7 का भी नाम पीछे आप इधर से देख लें, 8 का भी, 9 का भी। ये क्या है, हम हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट है जो यूज कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन के लिए। ठीक है जी, सेवरल। अब उसके बाद देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल इस कैटालिस्ट में कौन कौन सी यूज होंगी।
Several transition metals are used in the catalytic hydroboration oxidation reaction with कैटिकोल बोरेन एज बोरेन रिएजेंट। यानी हम इस कैटिकोल बोरेन के साथ कुछ ट्रांजिशन मेटल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मेटल कौन सी हो सकती है? इरिडियम हो सकता है, रोथीनियम हो सकता है 2 और 3, और उसके बाद रोडियम भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, कुछ मेटल्स हैं जो हम इस कैटलिस्ट में यूज करते हैं। उसके बाद है जी द रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोबोरेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पर फ्लोरो अल्कीन्स। ये फार्मूला दिया गया पर फ्लोरो अल्कीन्स का, is clearly reversed with regard to the borane reagent or the catalytic system used in hydroboration reaction। यानी हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को या रीजियो सेलेक्टिविटी को डिसाइड करेगा कि उसने किस रीजन पे, किस साइड पे जाके अटैक करना है। अगर तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, अगर बल्कि है आपका रिएजेंट तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली जगह पे नहीं जाएगा। अगर वो बल्कि नहीं है तो फिर वो जा सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाली जगह पे, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ब्रांच पर फ्लोरो अल्काइल बोरेन एस्टर होते हैं ना, कैन बी अचीव्ड बाय केटाइनिक रोडियम कम्प्लेक्सेस विद अनहिंडर्ड बोरेन सच एज कैटिकोल बोरेन। यानी जो कैटिकोल बोरेन है ना, ये अनहिंडर्ड रिएजेंट है, बोरेटिंग रिएजेंट। इसको जब हम केटाइनिक रोडियम कम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना इसका, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है ना, वो क्या आता है? ब्रांच पर फ्लोरो अल्काइल बोरनेट एस्टर बनता है, ठीक है। हाउएवर सम ऑथर रिपोर्टेड दैट लीनियर पर फ्लोरो अल्काइल बोरनेट एस्टर, यानी एक ब्रांच है, एक लीनियर है। अगर हमने लीनियर लेना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रल रोडियम कम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, और उसके साथ जो हमने हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट यूज करना है वो कौन सा होना चाहिए? हिंडर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंडर्ड नहीं होगा तो वो फिर हमें ब्रांचिंग देगा। सच एज पिनाकोल बोरेन। पिनाकोल बोरेन क्या है? हिंडर्ड रिएजेंट है, ठीक है। और जो कैटिकोल बोरेन वो है क्या? अनहिंडर्ड। ये आपको अब रिएक्शन दिखाता हूं मैं। अच्छा जी, अब ये क्या है? हमें ये ब्रांच्ड वो मिल रहा है एस्टर, ठीक है। ये क्या मिल रहा है? हमें ब्रांच्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसमें हमने यूज किया गया, हमने कैटिकोल को यूज किया। किसको यूज किया है? कैटिकोल को, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें हमें क्या मिल रहा है? ये ब्रांच नहीं मिल रहा है, इसमें हमने वो दूसरा रिएजेंट यूज किया, ठीक है। दूसरे रिएजेंट का नाम क्या था? दूसरे रिएजेंट का नाम है जी पिनाकोल बोरेन, ठीक है। और पहला क्या था? कैटिकोल बोरेन। यानी ये कैटिकोल बोरेन जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो ये इधर हिंडर्ड दे देता है, ठीक है। जबकि जब ये वाला रिएजेंट पिनाकोल बोरेन करता है तो ये हमें लीनियर देता है, और ये क्या देता है? हमें ब्रांड प्रोडक्ट देता है, ठीक है। इससे फिर आप फर्दर इसको, यही चीज़ है जो पीछे बताई गई है वो आगे रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट कैटालाइज्ड बाय ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैज बीन इंटेंसिवली स्टडीज पार्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स मैकेनिज्म। हम इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रोडियम है, एल इसके साथ क्या है? लिगेंड है, और लिगेंड क्या है? ट्राईफॉस्फीन है, PPH3, ठीक है। तो उसके साथ एक क्लोरीन लगी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको पहले इधर से पहले देखते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये रोडियम है, ये क्लोरीन है, ये 3 पी लगे हुए हैं। पी से क्या मुराद है? PPH3 यानी ट्राईफॉस्फीन। पहले इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट आ जाता है एक, इसमें क्या आता है? एक सॉल्वेंट आ जाता है और एक पी निकल जाता है इस पॉइंट पे, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने ये हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट इसमें यूज किया, ऐड किया। जब हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये सॉल्वेंट यहाँ से निकल जाएगा और ये BOR2 इस कैटलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस कैटलिस्ट के अंदर ऐड हो गया उसके बाद अब हम ये डबल बॉन्ड यानी ओलिफिनिक डबल बॉन्ड ऐड करेंगे हमने, जिसके ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। तो जब ये ऐड करेंगे तो ये कम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन करेगा इस रोडियम मेटल के साथ, ठीक है। अब जब रोडियम मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, इस पॉइंट पे बताता जाऊं कि इधर रोडियम के 4 बांड बने हुए हैं और इधर रोडियम के 1 2 3 4 5 बांड बने हुए हैं, ठीक है। इसमें एक सॉल्वेंट निकलता है, BOR ऐड होता है, और दूसरी जगह ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब इधर इसका कम्प्लेक्स बनता है तो इसके 6, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अब यहाँ 3 है, यहाँ कितनी थी? 1 है, इधर कितनी है? ऑक्सीडेशन 3 है। अब ये कोऑर्डिनेशन इसकी होगी। जब इसकी कोऑर्डिनेशन होगी तो इसमें क्या होगा? ये R है, ठीक है। अब इसके साथ इसके एक साथ इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इन 2 कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ना,
ये इधर आके ऐड हो गया इसके साथ, ठीक है, किसके साथ ऐड हो गया, इसके साथ। जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये CH2 था तो ये CH3 बन जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये रोडियम के साथ अटैच है। ये देखें, ये R है, ये वाला R के साथ वाला कार्बन रोडियम के साथ अटैच है, और ये CH3 बन गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ये वाला जो BOR ट्वाइस है, ये BOR ट्वाइस इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और फिर ये फास्फीन जो पहले निकला था वो यहाँ अटैच हो जाता है और 1,3 रिकवर हो जाता है। यानी अब RCH3BOR ट्वाइस, यानी ये वाली जो चीज़ है इंस्टॉल हो गई है डबल बॉन्ड के ऊपर। डबल बॉन्ड के एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरी साइड पे BOR ट्वाइस आ गया। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ इसको चेंज करके जो प्रोडक्ट जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये भी मैकेनिज्म उसका उसी तरह से दिखाया गया, आपने इसको भी देख लेना है, ठीक है जी। ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में एक चीज़ बताई गई है कि जो हाइड्रोबोरेशन है वो कैरीड आउट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिस्ट एंड अदर सिमिलर रोडियम एनालॉग्स रिमेन्स टुडे वन ऑफ द मोस्ट थारोली स्टडी क्लास ऑफ मेटल कैटालाइज्ड हाइड्रोबोरेशन। यानी हम इससे मिलते जुलते और भी कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर पी क्या है वो आपको बताए गए हैं कि ये डिफरेंट चीज़ें, आपने इनको स्टडी कर लेना है, देख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करते हैं कि कंप्लेक्सेशन ऑफ ओलिफिनिक जनरेट द 6 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट 1,5, यानी ये 1,5 है ना, ये 6 कोऑर्डिनेटिंग इंटरमीडिएट बनता है। ये वही चीज़ जो मैंने आपको मैकेनिज्म में समझा दी है, ठीक है। वेयर इट इज़ प्रिडिक्टेड बाय थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दैट द हाइड्राइड एंड बोराइल लिगेंड आर ट्रांस इन द रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है जी। ये एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, इंसर्शन हो जाती है 1,6 में, और 1,7 में वो अल्काइल बोरनेट प्रोडक्ट अलहदा हो जाता है, ठीक है। यही वो चीज़ें जो मैकेनिज्म में बताई गई। अब उसके बाद अगला पॉइंट है सबस्ट्रेट स्कोप, कि हमने कैसे कैसे सबस्ट्रेट लेने हैं। तो सिंपल अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन अंडरगो एफिशिएंट हाइड्रोबोरेशन, यानी ऐसी अल्कीन जो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो तो वो एफिशिएंट देती हैं हमें हाइड्रोबोरेशन, रेट उसकी अच्छी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। The rate at which these species react is a function of substitution pattern, यानी कितने सब्स्टिट्यूट अटैच हुए हैं उस पैटर्न के बिहाव पे वो रेट देते हैं। जनरली हायर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस रिएक्टिव द अल्कीन, यानी जितने सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होंगी उतनी रिएक्शन की स्पीड कम होगी। अब इधर सब्स्टिट्यूशन एक ही आर तो या 5 मिनट में रिएक्शन हो जाता है, इधर 2 है तो इधर 4 आवर्स में होता है। इधर ये अब ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं, रिंग बन गया है, ठीक है। या इस तरह से अगर आ जाए, ट्रांस में आ जाए, इधर भी है तो इधर भी, तो अब इधर अटैक करना मुश्किल होगा, तो ये 12 आवर्स में। अब इधर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन 3 लग गए हैं तो ये अनरिएक्टिव होते हैं। यानी जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाएं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट है उसका अटैक उसके ऊपर मुश्किल होता जाएगा और वो रिएक्शन का रेट स्लो होता जाएगा, ठीक है जी। अब आपको एक इसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो अब इसके बाद 2 रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, यानी ये इस रीजन पे भी कर सकता था अटैक, इसमें भी, लेकिन इधर ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज्ड नहीं है डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सपोज है, इसमें सब्स्टिट्यूशन 3 लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ 2 लगे हुए हैं। तो ये इस जगह पे आके पहले बोरान BOR3 इधर अटैच होगा, उसके बाद फिर वाटर के साथ अटैक करवाएंगे तो OH आके जुड़ जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है जी। उसके बाद इनेंशियो सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन क्या है जी, द पिनाकोल, सॉरी ये गलती हो गई, ये प्रिंसिपल लिखना था, ठीक है। द प्रिंसिपल अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन सेलेक्टिविटी इज सर्टेनली द अटेनमेंट ऑफ इनेंशियो सेलेक्टिव वेरिएंट, यानी 2 मेन स्ट्रेटजीज हैज बीन एक्सप्लोर्ड टू इफेक्ट, यानी हमने इनेंशियोमेरिक यानी हमने एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन एडिशन करवानी है प्रोकायरल अल्कीन के ऊपर, यानी एक ऐसी अल्कीन है जिसके ऊपर जब हम बोरेन BOR ट्वाइस ऐड करते हैं तो वो कायरल बन जाती है, जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन में देखी थी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेक यूज ऑफ कायरल हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट सच एज 1 to 31, यानी हम क्या करते हैं, जो हमारे लास्ट टाइम भी देखा था हाइड्रोजिनेशन में भी, कि हम कायरल उसमें हाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट थे, इसमें हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि यूज ऑफ कायरल लिगेंड, ठीक है, हम कायरल लिगेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? हम कायरलिटी हासिल करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ कायरल लिगेंड एंड मेटल कॉम्प्लेक्स हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, बहुत सारे ये मौजूद हैं
कुछ कॉमन लिगेंड है, जो कायरल लिगेंड है वो आपको पहले वाले हैं सेम, DIOP, BINP, BDPP, ये आपको आने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर और फार्मूले ये आपने याद कर लेने, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शनलाइजेशन ऑफ कार्बन बोरान बॉन्ड क्या है कि कार्बन बोरान बॉन्ड में इंस्टॉल की जाती है हाइड्रोबोरेशन ऑफ ओलिफिन इज जनरली नॉट द अल्टीमेट गोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये हमारा अल्टीमेटली गोल नहीं है, ये आपको इधर से समझ आएगी कि ये हमने हाइड्रोबोरेशन ऐड कर दी इस डबल बॉन्ड के ऊपर, ये हमारा गोल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम इससे ये बना सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला फर्दर, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है। यानी हमने एक डबल बॉन्ड था, हमने उसकी एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन करवाई, ये बना, उसके बाद फिर डिफरेंट हमारे पास स्कीम है, हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करके यहाँ इससे डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। ये क्या इसका अल्टीमेट गोल, ये बनाना हमारा गोल नहीं था, बनाना क्या था, ये हमारा गोल था, और उसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री अपनी मर्जी से वो रिएक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। कुछ अब इसके रिएक्शन है, ये कैटिकोल यूज किया है हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट के ऊपर, ये इसका कैटालिस्ट है। अब इसमें ये डबल बॉन्ड के ऊपर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक OH इधर ऐड हो सकता है या इधर ऐड हो सकता है, उसके बाद इधर भी क्या है डबल बॉन्ड, क्या अब इधर ये ग्रुप इधर ऐड हो गया मिथाइल, ठीक है, क्यों, यहाँ हमने ये रिएजेंट यूज किया होगा OH सॉरी, यानी ये इधर इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये वाला OH इधर ऐड हो गया, ठीक है, इसके भी फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसके बाद एक और ये रिएक्शन नज़र आ रहा है, इसमें दो तरह से हो सकता है कि यानी ये जो OH है पहले इधर भी अटैच हो सकता है, और ये यानी ये वेज पे भी हो सकता है या डॉट पे भी हो सकता है, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, और ख़ुद भी इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। जो फिर आपका क्वेश्चन होगा वो हम इंशाल्लाह जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।